वेलकम स्टूडेंट्स। आज की कहानी है क्लास 4 से पुस्तक भाषा माधुरी पाठ 3 अनोखा ढंग। लेखक हैं उमाशंकर जोशी। ये कहानी है महात्मा गांधी और उनके साथ रहने वाली उनकी एक महिला सहकर्मी मनु बहन की। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार महात्मा गांधी पश्चिम बंगाल के नुआखाली नामक जगह पर जाते हैं। वहाँ गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए पैदल यात्रा करते हैं। वे सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। वहां पहुंचकर पहले तो लिखने लिखाने का काम पूरा करते, उसके बाद स्नान करते। स्नान करते समय उनके पास एक पैर साफ करने के लिए खुरदरा पत्थर था जिसका वो उपयोग करते थे। वो पत्थर बरसों पहले उन्हें मीरा बहन ने दिया था। तब से बापू ने उसे बहुत संभाल कर रखा था। वो जहाँ भी जाते वो पत्थर उनके साथ ज़रूर जाता। उसके बाद गांधी जी एक गांव में पहुँचे। वहाँ उनके स्नान की व्यवस्था करते समय मनु बहन ने देखा कि वो पत्थर वहाँ नहीं है। उन्होंने उस पत्थर को बहुत ढूंढा लेकिन उन्हें वो नहीं मिला। तो उन्होंने बापू को पत्थर के खो जाने की सारी बात बताई और कहा, कल हम लोग जिस जुलाहे के घर पर ठहरे थे वही रह गया होगा, अब क्या करूं? तो बापू ने कुछ देर तक सोचकर कहा, तुम खुद वहां जाओ और पत्थर को ढूंढ कर ले आओ। अकेले ही जाओ। एक बार परेशानी उठाओगी तो दूसरी बार नहीं भूलोगी। ये सुनकर मनु बहन ने पूछा, किसी स्वयंसेवक को साथ ले लूं? तो बापू ने कहा, क्यों? ये सुनकर मनु बहन चुप रह गई। वो ये नहीं कह सकी कि उन्हें अकेले जाने में डर लगता है। दरअसल बात ये है कि उस समय नुआखाली में नारियल और सुपारी के जंगल थे। कोई भी उनमें रास्ता भूल सकता था। इसके अलावा मनु तब केवल 15 या 16 साल की थी। अकेले कभी कहीं नहीं गई थी। लेकिन जब बापू ने उनसे पूछा क्यों, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। वे जिस रास्ते से आए थे वो उसी रास्ते पर वापस चल पड़ी। वो पैरों के निशानों को देखती हुई किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंच ही गई। वहाँ उन्हें उस जुलाहे का घर भी मिल गया। उस घर में एक बुढ़िया रहती थी। उसने मनु बहन को देखते ही पहचान लिया कि वे वही लड़की हैं जो पिछले रात को उनके घर पर रुकी हुई थी। उसने बड़े स्नेह से मनु का स्वागत किया। एक तो मनु पहले से ही बापू पर गुस्सा थी और ऊपर से इतना सफ़र पैदल चलकर पूरा किया था, इसलिए मनु का बुरा हाल था। उसने बुढ़िया को अपने आने का कारण बताया। बुढ़िया बेचारी को क्या पता था कि ये पत्थर इतना अनमोल है। उसने तो उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था। अब दोनों मिलकर उस पत्थर को ढूंढने लगी, लेकिन खुशकिस्मती से वो पत्थर उन्हें मिल गया। मनु की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सुबह 7:30 बजे मनु घर से निकली थी। लौटी तो 1 बज चुके थे। उसे 15 मील चलना पड़ा था। वो थककर चूर हो गई थी। भूख भी बड़े ज़ोरों से लगी थी। वो सीधे बापू के पास पहुंची और उनके गोद में वो पत्थर डालकर रोने लगी। तो बापू ने प्यार से कहा, इस पत्थर के बहाने आज तेरी खूब परीक्षा हुई। जानती है, वो पत्थर 25 साल से मेरा साथी है। जेल में रहूं या महल में, ये सदा मेरे साथ रहता है। ऐसा पत्थर और मिल सकते हैं, लेकिन लापरवाही उचित नहीं है। मैं तुझे यही सिखाना चाहता था। ये सुनकर मनु ने कहा, बापू, अगर मैंने कभी भगवान का सच्चे दिल से नाम लिया है तो वो है आज। ये सुनकर बापू ने कहा, मैं स्त्रियों को निडर बनाना चाहता हूँ। केवल तुम नहीं, आज मैं भी कसौटी पर कसा गया। ये सब सुनकर मनु ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन उसने ये ज़रूर कबूल किया कि सीख देने का बापू का ये ढंग बिल्कुल अनोखा था। तो इस कहानी में
हमने ये देखा कि एक बार जब महात्मा गांधी नोआखाली नामक जगह पर थे तो उस समय उनका पैर साफ करने का पत्थर कहीं गुम हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए वो मनु बहन को अकेले दूसरे गांव में भेजते हैं। पहले तो मनु बहन को अकेले जाने में डर लगता है, लेकिन बाद में वो ये काम अकेले पूरा कर लेती हैं। तो गांधी जी अर्थात बापू का उद्देश्य यहाँ ये था कि वो मनु बहन के मन से डर को निकाल सके और उन्हें साहसी बना सके। इसके लिए उन्होंने ये नया या अनोखा तरीका अपनाया। अतः इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि महिलाओं या स्त्रियों को कभी भी खुद को अकेला सोचकर डरना नहीं चाहिए, बल्कि साहसी और निडर बनकर रहना चाहिए। तभी वो समाज में सम्मान के साथ रह सकेंगी। तो आज की ये अनोखे ढंग की कहानी यहीं समाप्त हुई। अगली कहानी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।